प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज आपका अगला क्वेश्चन, विचार परक लेखन की श्रेणी में किन किन सामग्रियों का अध्ययन किया जाता है। विचार परक, जिस पे हम विचार विमर्श करते हैं और लेख लिखते हैं, उस श्रेणी के अंदर कौन कौन सी सामग्री आती है उसके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। ध्यान से सुनिए। समाचार पत्रों में समाचार और फीचर के अतिरिक्त विचार परक लेखन भी प्रकाशित होता है। अनेक समाचार पत्रों की पहचान अनेक वैचारिक तत्वों से होती है। समाचार पत्रों में विचार परक लेखों का बहुत महत्व है। संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले लेख, टिप्पणियाँ, संपादकीय लेखन तथा स्तंभ लेखन इसी श्रेणी में आते हैं। इनका विवरण इस प्रकार है। अब लेख, समाचार पत्रों में संपादकीय पृष्ठ पर सार्वजनिक मुद्दों से संबंधित अनेक विचारकों के लेख प्रकाशित किए जाते हैं। इनमें किसी विषय अथवा मुद्दे पर विस्तृत चर्चा होती है। लेखक तथ्यों और सूचनाओं को विश्लेषण तथा तर्कों के माध्यम से अपनी सलाह प्रस्तुत करता है। लेख को लेखक अपनी निजी शैली में लिखता है। अब आपको लेख समझ में आ गया। जो सार्वजनिक मुद्दे चल रहे हैं, यानी किसी भी प्रकार का पानी का मुद्दा हो सकता है, भूमि का मुद्दा हो सकता है, कोई भी सार्वजनिक मुद्दा अगर चल रहा है तो उस पर भी संपादक लेख लिखता है और वो अपनी विचारधारा भी लिखता है, सरकार की विचारधारा भी लिखता है और वहाँ के पार्षदों की और सबकी बात को लेके उस लेख को लिखता है और उसमें अपनी निजी राय भी देता है। तो ये लेख हुआ। अब होगा टिप्पणियाँ। टिप्पणी किसे कहते हैं? विचार परक लेखन के अंतर्गत टिप्पणियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। टिप्पणियाँ समाचार पत्रों की छवि बढ़ाती है। समाचार पत्रों में अनेक मुद्दों अथवा विषयों के प्रति लेखकों तथा विशेषज्ञों द्वारा टिप्पणियाँ लिखी जाती है। जैसे कोई भी लेख लिखा जाता है, उसके ऊपर अच्छाई और बुराई, ये टिप्पणियाँ लिखी जाती है अच्छे अच्छे विशेषज्ञों द्वारा, लेखकों द्वारा। ये बात आप समझ गए होंगे। अगर पानी का मुद्दा है, जैसे मान लो आपको रोज़ सूचना मिलती है कि पानी का कम यूज़ करो, पानी बचाओ, जल है तो कल है, इस प्रकार के लेख छपते हैं। उन लेखों के अंदर अच्छे अच्छे विशेषज्ञ जिनको जानकारी होती है और जो इन योजनाओं से जुड़े होते हैं, वो उस पर टीका टिप्पणी करते हैं। तो ये भी एक समाचार पत्र का एक हिस्सा है। तो ये बात आप डिटेल से समझ गए होंगे कि टिप्पणियाँ, विशेषज्ञों की टिप्पणियाँ क्या होती। टीका टिप्पणी करना, यानी उस पर अच्छाई और बुराई को बोलना। अगला है संपादकीय लेखन। वह लेख जिसमें किसी सार्वजनिक मुद्दे तथा विषय के प्रति समाचार पत्र अपनी राय प्रस्तुत करता है, उसे संपादकीय लेखन कहते हैं। यानी संपादक खुद उसके ऊपर टीका टिप्पणी करता है, वो संपादकीय लेखन कहलाता है। यानी जो भी मुद्दे, सार्वजनिक मुद्दे उठ रहे हैं, वो फिर अपनी विचारधारा से उसको अपनी बात भी लिखेगा, ये संपादकीय लेखन कहलाता है। संपादकीय लेखन को समाचार पत्र की अपनी आवाज़ माना जाता है। इसके लिखने का उत्तरदायी समाचार पत्र के संपादक का ही होता है। विशेषकर समाचार पत्रों में सहायक संपादक ही संपादकीय लिखते हैं। यह लेख समाचार पत्र के संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित किया जाता है। ये आपको समझ में आ गया। लेख समझ में आ गया होगा। सार्वजनिक लेख होगा, टिप्पणियाँ भी सार्वजनिक होगी और संपादकीय लेखन उन सार्वजनिक लेख के ऊपर ही संपादक खुद टीका टिप्पणी करेगा, वो संपादकीय लेखन कहलाता है। अब एक होता है स्तंभ लेखन। समसामयिक, यानी समय के अनुसार समसामयिक विषयों तथा मुद्दों पर स्तंभकारों के द्वारा नियमित रूप से किसी समाचार पत्र के लिए विचार परक लेख लिखा जाता है, उसे स्तंभ लेखन कहते हैं। जो स्तंभ लिखता है उसे स्तंभकार कहते हैं। स्तंभ लेखन विचार परक लेखन का मुख्य रूप है। इसकी पहचान लेखकों के नाम पर भी की जाती है। स्तंभ जनपद के लिए दर्पण का कार्य करता है। जैसे आपने सुना होगा, अशोक चक्रधर का नाम सुना होगा, उनकी कविताएं रोज आती थी। यानी स्तंभ लेखन का मतलब उस व्यक्ति को एक बीड़ा दे दिया जाता है कि आपने ये स्तंभ लेखन लिखना है और उसका ठेका हो जाता है कि आपने इतने दिन तक लिखना है, तो वो स्तंभकार कहलाता है। वो स्तंभ लेखन लिखता है और उसको काम दे दिया जाता है नियमित रूप से समसामयिक विषयों पर। यानी वो चाहे कविताओं के माध्यम से लिखे, अगर लेखक को दिया तो वो लेखकों के माध्यम से स्तंभ लेखन लिखेगा और उसकी अच्छाई और बुराई को बताएगा। तो अगला क्वेश्चन है आपका, संपादक के नाम पत्र किस प्रकार लिखा जाता है? अगर आपको संपादक के नाम पत्र लिखना तो कैसे लिखा जाता है? समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर और पत्रिकाओं की शुरुआत में संपादक के नाम पाठकों के पत्र प्रकाशित किए जाते हैं। सभी समाचार पत्रों के एक स्थायी स्तंभ होता है। यह पाठकों का निजी स्तंभ होता है। इस स्तंभ के माध्यम से समाचार पत्र के पाठक विभिन्न मुद्दों पर अपने मत व्यक्त करने के साथ साथ जन समस्याओं को भी उठाते हैं। यह स्तंभ जनपद के लिए दर्पण का कार्य करता है, परंतु कई बार समाचार पत्र पाठकों द्वारा व्यक्त किए गए
विचारों से सहमत नहीं होते। यह स्तंभ नए लेखकों के लिए लेखन की शुरुआत करने का अच्छा अवसर प्रदान करता है। समाचार के पत्र लेख के अंदर अगर कोई भी समस्या चल रही है, कोई भी विचार चल रहा है, उस पर आप अपनी भी विचारधारा दे सकते हो और अपने भी पत्र संपादक के नाम लिख करके आप अखबार में छपवा सकते हो। यानी जो बात आपको अच्छी लग रही है, नहीं लग रही है, वो आप उसमें लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, समाचार लेखन में साक्षात्कार इंटरव्यू की क्या भूमिका होती है? समाचार माध्यमों में साक्षात्कार का बहुत महत्व होता है। पत्रकार साक्षात्कार के माध्यम से भी समाचार, फीचर, विशेष रिपोर्ट तथा दूसरे कई तरह के संपादकीय लेखन के लिए कच्ची सामग्री एकत्रित करते हैं। संपादकीय साक्षात्कार और सामान्य बोलचाल में यह अंतर होता है कि साक्षात्कार में एक पत्रकार किसी अन्य व्यक्ति से तथ्य, उसकी राय तथा भावनाएं जानने के लिए प्रश्न पूछता है। एक सफल साक्षात्कार के लिए केवल ज्ञान का होना जरूरी नहीं, ज्ञान के साथ साथ संवेदनशीलता, कूटनीति, धैर्य और साहस जैसे गुण भी होना चाहिए। किसी अच्छे और कुशल साक्षात्कार के लिए आवश्यक है कि जिस विषय पर जिस व्यक्ति के साथ साक्षात्कार करना हो उसके बारे में पर्याप्त जानकारी हो। साक्षात्कार से क्या निकलता है इसके बारे में स्पष्ट करना आवश्यक है। प्रश्न केवल वही पूछे जाने चाहिए जो समाचार पत्र के एक आम पाठक के मन में हो सकते हैं। साक्षात्कार की अगर रिकॉर्डिंग करना संभव हो तो अच्छा है, नहीं तो साक्षात्कार के समय नोट्स लेते रह सकते हैं। साक्षात्कार को लिखते समय दो तरीकों में से कोई एक तरीका सुविधा अनुसार अपनाया जा सकता है। साक्षात्कार को प्रश्न और फिर उत्तर के रूप में लिखा जा सकता है या फिर उसे एक आलेख की तरह भी लिखा जा सकता है। अगर आप किसी से साक्षात्कार लेते हो, साक्षात्कार के लिए बुलाते हो, उसके साक्षात्कार को लिखना चाहिए और उस पॉइंट इसलिए पूरा करना चाहिए कि साक्षात्कार में बच्चा कुछ बोलता है। जैसे मान लो एक साक्षात्कार में एक व्यक्ति आता है, वो ये कहता है मुझे साइकिल चलानी भी आती है, स्कूटर चलानी भी आती है, मैं गाड़ी भी चला लेता हूँ। लेकिन जब संस्थान के द्वारा उसको कोई कार्य मिलता है तो वो मना कर देता है कि मेरे को साइकिल चलानी नहीं आती। तो अगर हमारे पास इसका साक्षात्कार का इंटरव्यू का लिखित ब्यौरा होगा तो हम उसको बता सकते हैं कि भाई आपने इंटरव्यू के अंदर ये सारी बातें फेस की थी और आपने कहा था कि मुझे साइकिल चलानी आती है, स्कूटर चलानी आती है, इसलिए आप इस बात को नकार नहीं सकते। तो इसीलिए आप किसी भी व्यक्ति का अगर इंटरव्यू साक्षात्कार टीवी पर लेते हो तो उसका लिखित ब्यौरा, या फिर आप समाचार पत्र के कार्यालय में बुला के किसी का इंटरव्यू लेते हो तो उसका लिखित ब्यौरा हमारे पास होना बहुत जरूरी है। निम्नलिखित विषयों पर टिप्पणियां लिखिए। स्तंभ लेखन, संपादक के नाम, पत्र, लेख और साक्षात्कार, ये मैंने समझा दिया है। ये टिप्पणियों में भी अलग से आ सकता है। तो आपका ये चैप्टर पूरा हो गया। और जैसे आप लोग कह रहे थे कि हमारे पास संधि और समास सिलेबस में नहीं है बेटा, तो वो गलती से चला गया क्योंकि ना वो आर्ट्स वाले उधर वाले बच्चों का है। हरियाणा बोर्ड में तो संधि समास था तो इसलिए वो दे दिया गया होगा इधर। तो संधि समास अगर आपका नहीं है तो आपका सारा सिलेबस पूरा हो गया। संधि समास को आप काट दें, संधि समास आपके सिलेबस में नहीं है, आप सारा हो गया। अब मैं कल से आपको सारा सिलेबस की तैयारी करवाऊंगी, एक एक लेसन रोज टेस्ट के लिए दूंगी और आपने प्रतिदिन तैयार करना है। आपने सरकार के आदेशों को सुना होगा, आज भी अखबार में आ रहा था कि 21 सितंबर से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो सकती है। आप स्कूल में आ सकते हो और अपनी प्रॉब्लम्स को बता सकते हो और हम आपको प्रतिदिन पढ़ाएंगे और आपने उसी तरीके से स्कूल आना है, ऐसा सरकार की संभावना है। अभी तो आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि 21 तारीख से 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की क्लासेस लग सकती है और आप स्कूल में आ सकते हो। तो प्यारे बच्चों, अब आपके फार्म भरे जाएंगे 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के।